आईडी थोड़ा नीचे कर लो सर। सत्य से अलग कुछ नहीं है वैसे। कहीं कहीं वो आप देखेंगे तो सत्य के आसपास का ही विषय है। किसी कलाकार की अपनी कल्पना है जिसने किसी तथ्य को उभारने की कोशिश की है। छटपटाते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? क्या ये क्रम चुनाव तक जारी रहेगा? देखिए, ये मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मतलब ये किसी कलाकार का विषय है। वो उनके हृदय में जो भाव आएंगे वो कहेंगे। आज ताम्रध्वज साहू को घेरे हैं और बीरनपुर की घटना का भी जिक्र है उसमें, जो बीरनपुर नहीं जगह यहाँ के क्या होंगे? आप बताएं सच है कि नहीं, आप बताएं वो सच है कि नहीं। वहाँ पर जो स्थानीय विधायक थे, उनके घर से 5 किलोमीटर की दूर में उनका घर है, लड़के की हत्या हो गई, वो एक बार मिले नहीं उनसे जा करके। भाई हमारे यहाँ कवर्धा में दुर्घटना हुई है, 100 बार हो गया, मैं 100 बार तो खैर यूँ ही, मैं 10 बार हो गया परिवार से मिलते जुलते, कुचल छेम करते, जो सहयोग हो सके करते। क्यों नहीं गए भैया? कौन नाराज़ हो जाता यदि वहाँ जा करके वो उनसे मिल लेते? कौन नाराज़ हो जाता? कौन सा वोट बैंक उनका खिसक जाता? ये मामला है ना। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आप लोगों? विधानसभा का समझ, लोकसभा में क्या मुद्दे होंगे? देखिए साहब, तो समझ में आ रहा है आपका। देखिए साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं आपके सब के सामने हैं। अथक परिश्रम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उम्मीद है जनता को उनसे कि दुनिया भर में अगर देश के सामर्थ्य का डंका बजेगा तो वो मोदी जी हैं जिनके माध्यम से हो सकता है। राज्य की सरकार ने सिर्फ 90 दिन के अल्प समय में जो काम खड़े किए हैं वो आज देश में प्रतिमान हैं, और इसलिए मैं सोचता हूं कि ये दोनों बातें पर्याप्त हैं भारत भाजपा के लिए। भाजपा विकास के आधार पर काम करके और वोट मांगने वाली पार्टी है, जनता की सेवा करके वोट मांगती है। माना बस्ती में एक डकैती की घटना हुई है भैया। डकैत पहुंचे, बंधक बनाकर मारपीट की गई परिवार के लोगों से, और करीब 10 लाख के आसपास का कुछ माल लेकर गए हैं। घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप तो समाचार चैनल वाले हैं, आपके भी चैनल में रायपुर में कोई चाकूबाजी की घटना, कोई ऐसे गैंग वॉर जैसी घटनाएं अभी नहीं आ रही हैं। काफ़ी दिनों से, आपने 15 दिनों से ऐसा आपको रिलैक्स फील आपने किया होगा। ये जो घटना है आप बता रहे हैं, मैं तुरंत ही इस पर वैसे कल का फीडबैक था इसमें, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द ही सब लोग पकड़े जाएंगे, और दंड भी के प्रावधान भी ऐसे करवाने की कोशिश है कि सबको सबक मिले। ऐसे करने वाले थोड़ा करने से पहले 100 बार सोचें। अच्छा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये की राहत दी गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मामूली राहत है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। राहत तो राहत है साहब, मैंने 2 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर राहत है तो आप उसका अमाउंट कुल मिलाकर सोचेंगे तो ये कितनी बड़ी बात होती है ना। मतलब एक ट्रक वाला जब डीजल भरवाते हैं तो उनको ध्यान में आता है कितना हो गया। हाँ, हम बाइक के हिसाब से सोचें तो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। फिर भी जो राहत है वो मैं सोचता हूँ कि अच्छा है। इसे कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रही है हर मसले को ऐसे? अब भाई राजनीतिक चश्मे से देखने की तो उनकी आदत है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर में भगवान विराजित होने वाले हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा, कहा कि नहीं जाएंगे। CAA जैसा कानून है जिसमें किसी को नागरिकता देने का कानून है, उसमें भी कहा कि ये गलत है। तो भैया वो तो हर बात पर वही कर रहे हैं। तो जिसको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है उससे आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं? आप लोगों ने महातारी वंदन योजना शुरू की, कांग्रेस ने महालक्ष्मी वंदन योजना शुरू किया, वो बोल रहे हैं कि हम 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे। केंद्र की घोषणा है। देखिए, इससे पहले भी अगर आपने लोकसभा चुनावों में उनकी घोषणाओं को देखा होगा तो वैसी ही घोषणाएं थीं। पिछले लोकसभा चुनाव का भी आकर उनका घोषणा पत्र निकाल के देख लें, वैसे ही था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि हमने, भाजपा ने कहा था कि हम साल के 12,000 रुपये माताओं को देंगे, उन्होंने कहा था 15,000 देंगे। नहीं मानी बात। क्यों? उससे पहले वाले चुनाव में उन्होंने कहा था कि 500 रुपया हर महिला को देंगे, 1 रुपया नहीं दिया किसी को। तो विश्वास का विषय है, मसला आंकड़े का नहीं है, मसला इतने लाख या उतने हज़ार का नहीं है, मसला विश्वास का है। तो जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात भी कह देंगे तो नहीं करने वाले, और मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। भूपेश बघेल लोकसभा सीट के लिए पूरी तरीके से वहाँ समर्पित हो गए हैं, लगातार बैठक ले रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पाटन की जनता को धोखा क्यों दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। भाई पाटन की जनता को आपको क्यों धोखा दिया आपने? अभी वहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके पास जनसेवा का पूरा आधार है, वो काम कर सकते हैं। वो वहाँ से छोड़कर चले गए, अभी वो भाग क्यों गए मुझे ये समझ में नहीं आती बात। उनको बैठक लेने वाले कलेक्टर, आप भी रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
ये तो